नाजरीन, आपकी वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिलों में अकीदत, मोहब्बत और रूहानियत की एक लहर दौड़ जाती है। आज हम बात करेंगे हजरत लाल शहबाज कलंदर के बारे में। मगर ये कोई आम बयान नहीं होगा, बल्कि हम इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ राज, पहलू और वो हकायक सामने लाएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो में हमारे साथ रहें, हमें खुशी होगी। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की दिलचस्प, रूहानी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी शख्सियत थी जिसके दरबार पर आज भी लाखों लोग हाजिर होते हैं, मगर उनकी जिंदगी के कई राज आज तक पर्दे में हैं? क्या वाकई लाल शहबाज कलंदर के पास ऐसी रूहानी ताकत थी कि लोग उनके एक इशारे से बदल जाती थी? क्या वजह है कि उन्हें शहबाज कहा गया? क्या इस लक़ब के पीछे कोई खास राज है? क्या उनकी पैदाइश आम इंसानों की तरह थी, या इसमें भी कोई गैर मामूली वाक़या छुपा हुआ है? और क्या आप जानते हैं कि उनका सिलसिला नसब कहाँ जाकर मिलता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों की पहली झलक आपके सामने लाएंगे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था। आपका ताल्लुक एक निहायत अजीम सादात खानदान से था। आपका शजरा नसब हजरत अली तक जा मिलता है। मुख्तसर अंदाज में अगर बयान किया जाए तो सैयद उस्मान मरवंदी बिन सैयद कबीर शाह बिन सैयद सालार शाह बिन सैयद अहमद बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद जाफर बिन सैयद हुसैन बिन सैयद अली बिन सैयद हाशिम बिन सैयद कासिम बिन सैयद जाफर सानी बिन सैयद मोहम्मद तकी बिन इमाम अली नकी बिन इमाम मोहम्मद तकी बिन इमाम अली रज़ा बिन इमाम मूसा काजिम बिन इमाम जाफर सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाक़िर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन हज़रत अली। ये वो अजीम सिलसिला है जिससे इनकी रूहानियत और मुकाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपका ताल्लुक सादात ख़ानदान से था, यानी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से थे। आपका कबीला एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और इल्मी व रूहानी ख़ानदान माना जाता था। आपके वालिद सैयद कबीर शाह एक निहायत नेक, मुत्तकी और अल्लाह वाले इंसान थे, जबकि आपकी वालिदा भी एक इबादत गुजार और पाकीज़ा खातून थी, जिन्होंने आपकी तरबियत निहायत दीनी माहौल में की। हजरत लाल शहबाज कलंदर की पैदाइश 1177 के करीब ईरान के शहर मरवंद में हुई। कहा जाता है कि आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिदैन को बशारतें मिलना शुरू हो गई थीं। ख्वाबों में खुशखबरियां दी जाती थीं कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो दीन की खिदमत करेगा, लोगों के दिलों को बदल देगा और रूहानियत की एक नई रोशनी फैलाएगा। जब आपकी पैदाइश हुई तो घर का माहौल आम बच्चों जैसा नहीं था। एक अजीब नूरानियत, एक सुकून और एक खास कैफियत हर तरफ महसूस की जा रही थी। कहा जाता है कि आपके चेहरे पर बचपन ही से एक खास नूर था जो देखने वालों को हैरान कर देता था। लोग कहते थे कि ये बच्चा आम नहीं, इसकी आंखों में एक अजीब गहराई है, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो आम इंसान नहीं देख सकते। आपके वालिदैन ने बचपन ही से आपकी तरबियत दीन, इल्म और रूहानियत के मुताबिक की। आपको कुरान पाक की तालीम दी गई और आपने कम उम्री में ही इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि आप आम बच्चों की तरह खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि अक्सर तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करते, जैसे किसी और दुनिया से ताल्लुक हो। कहा जाता है कि बचपन में ही आप में रूहानी अलामात जाहिर होना शुरू हो गई थीं। कभी आप खामोश बैठे रहते और कभी ऐसी बातें करते जो एक बच्चे के लिए मुमकिन नहीं होती। लोग आपको देखकर हैरान होते और कहते कि ये बच्चा आगे चलकर एक बड़ी हस्ती बनेगा। ये तो थी हजरत लाल शहबाज कलंदर की जिंदगी की इब्तिदाई झलक, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। आगे चलकर उनकी जिंदगी में ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। उनके सफर, उनकी मुलाकातें, उनकी करामात और वो राज जिन्होंने उन्हें कलंदर बना दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे एक आम बच्चे से एक अजीम सूफी बुजुर्ग बने, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, हजरत लाल शहबाज कलंदर की पैदाइश और इब्तिदाई हालात का जिक्र किया। अब हम आपको ले चलते हैं उनके बचपन से जवानी तक के उस सफर की तरफ जहां इल्म, अदब, रूहानियत और इरफान के दरवाजे उन पर खुलते गए।
बचपन ही से आप में संजीदगी, खामोशी और गहराई नुमाया थी। आम बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त ज़ाया करने के बजाय आप अक्सर तन्हाई इख्तियार करते, गौर व फिक्र में मशगूल रहते। जब आपको कुरान पाक की तालीम दी गई तो रिवायत है कि आपने बहुत कम उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था, और न सिर्फ याद किया बल्कि इसके मानी व मफाहिम को भी समझने लगे थे। इस उम्र में ऐसी समझबूझ आम नहीं होती, मगर आपका मामला ही कुछ और था। आपके वालिद सैयद कबीर शाह खुद एक इल्म तकवा वाले इंसान थे। उन्होंने आपकी इब्तिदाई तालीम की बुनियाद रखी। सिर्फ किताबी इल्म ही नहीं बल्कि अदब, एहतराम, आजजी और अल्लाह से ताल्लुक का दर्स भी दिया। आप बचपन ही से अपने असातिज़ा का बेहद अदब करते, उनके सामने नजरें झुकाकर बैठते, कम बोलते और ज्यादा सीखते। यही अदब बाद में आपकी शख्सियत का एक रोशन पहलू बन गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई आपका शौक़ इल्म भी बढ़ता गया। आपने सिर्फ दीनी उलूम ही नहीं बल्कि फ़िक़ा, हदीस, तफसीर और अरबी और फ़ारसी अदब में भी महारत हासिल करना शुरू कर दी। कहा जाता है कि आप मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करके बड़े बड़े उलमा और सूफिया से फैज़ हासिल करते रहे। आपने जिन असातिज़ा से इल्म हासिल किया उनमें कई नाम ऐसे हैं जो अपने वक्त के बड़े आलिम और सूफ़ी थे। आपने हर उस्ताद से कुछ न कुछ सीखा। कहीं फ़िक़ा की गहराई मिली, कहीं हदीस की रोशनी, कहीं तफसीर की समझ और कहीं तसव्वुफ़ की लताफत। आपका अंदाज़ ये था कि जहाँ भी इल्म मिलता वहाँ झुक कर हासिल करते। न कोई गुरूर, न कोई तकब्बुर, बस सीखने की लगन। तालीम के साथ साथ आपके अंदर तसव्वुफ़ की चमक भी नुमाया होने लगी। आपने दुनियावी ख्वाहिशात से खुद को आहिस्ता आहिस्ता अलग करना शुरू किया। सादगी इख्तियार की। कम खाना, कम सोना और ज्यादा इबादत करना आपकी आदत बन गई। रातों को उठकर इबादत करना, अल्लाह के हुजूर गिरिया उजारी करना, ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। आपका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ माइल हो चुका था। यही वो मरहला था जहां से आपका रूहानियत का असल सफर शुरू होता है। आप सिर्फ इल्म के तालिब नहीं रहे बल्कि मारिफत के मुतल्लाशी बन गए। आपने अपने नफ्स को काबू में करना सीखा। सब्र, शुक्र, तवक्कुल और रजा जैसे आला सिफात को अपनी जिंदगी में शामिल किया। इल्म इरफान यानी अल्लाह की पहचान का जो सफर है वो आसान नहीं होता, मगर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने इस राह को पूरी इस्तिकामत के साथ इख्तियार किया। आप मुख्तलिफ सूफियाओं की सोहबत में बैठे, उनकी खिदमत की, उनसे रूहानी असरार सीखे। आपने जिक्र, फिक्र, मुराकबा और मुजाहिदा जैसे मराहिल से गुजरकर अपने बातिन को पाक किया। कहा जाता है कि आप जब किसी बुजुर्ग की मजलिस में बैठते तो खामोशी से सुनते, दिल में उतारते और फिर उस पर अमल करते। यही वजह थी कि थोड़े ही अरसे में आपका दिल नूरे मारिफत से रोशन होने लगा। आपके अंदर एक ऐसी कशिश पैदा होने लगी जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। आपकी तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रही, बल्कि आपने जिंदगी को एक किताब की तरह पढ़ा। हर वाक़े से सबक लिया, हर मुश्किल को सब्र से बर्दाश्त किया और हर नेमत पर शुक्र अदा किया। यही वो चीजें थीं जिन्होंने आपको एक आम तालिबे इल्म से एक बुलंद रूहानी मकाम की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जहां हजरत लाल शहबाज कलंदर एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। इल्म हासिल हो चुका था, अदब सीख लिया गया था, रूहानियत की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी। अब वक्त था उस मरहले का जहां अल्लाह अपने खास बंदों को खास मकाम अता करता है। लेकिन नाजरीन, असल हैरत अंगीज वाकयात तो अभी बाकी हैं। वो करामात, वो रूहानी ताकतें, वो वाकयात जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि हजरत लाल शहबाज कलंदर को कलंदर क्यों कहा गया और उनकी वो कौन सी करामात थी जिन्होंने लोगों के दिल बदल दिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, जैसे जैसे हजरत लाल शहबाज कलंदर का इल्म, तकवा और रूहानियत में मकाम बुलंद होता गया, वैसे वैसे एक सवाल लोगों के दिलों में पैदा होने लगा। आखिर ये कौन सी कैफियत है जो उनके अंदर है? ये कौन सा मकाम है जिसने उन्हें आम सूफियों से अलग कर दिया? और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उन्हें एक नए लक़ब से पुकारने लगे, कलंदर। मगर ये कलंदर क्या होता है? कलंदर वो होता है जो दुनिया की हर कैद से आज़ाद हो जाए, जिसके दिल में ना दौलत की ख्वाहिश हो, ना शोहरत की, ना किसी मकाम का लालच। वो सिर्फ अल्लाह का हो जाए और अल्लाह उसका हो जाए। कलंदर वो है जो जाहिर में सादा मगर बातिन में समंदर हो, जो लोगों के दरमियान रहे मगर दिल हमेशा अपने रब के साथ जुड़ा रहे। हजरत लाल शहबाज कलंदर को ये लक़ब यूं ही नहीं मिला,
یہ ان کی زندگی، ان کے کردار اور ان کی روحانیت کیفیت کا نتیجہ تھا۔ آپ نے دنیا کی ہر آسائش کو چھوڑ دیا تھا، نہ لباس کی پرواہ، نہ کھانے کی فکر، نہ رہنے کی کوئی خاص جگہ۔ آپ جہاں ہوتے وہی آپ کی دنیا ہوتی، اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا۔ اور شہباز کا لقب، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ شہباز ایک ایسے بلند پرواز پرندے کو کہتے ہیں جو بہت اونچا اڑتا ہے، جو عام پرندوں کی پہنچ سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ یہ لقب اس بات کی علامت تھا کہ آپ کی روحانیت عام لوگوں سے کہیں بلند ہو چکی تھی۔ آپ کا مقام ایسا تھا کہ عام عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ناظرین، جب کوئی بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جنہیں ہم کرامات کہتے ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تو ایسی کراماتوں سے بھری پڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک شخص بہت پریشان حال آپ کے پاس آیا۔ اس کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور میری مدد فرمائیں۔ آپ نے بس اس کی طرف ایک نظر ڈالی، کوئی لمبی دعا نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، صرف ایک نظر، اور روایت ہے کہ اس شخص کی زندگی بدل گئی، اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا اثر ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ قحط پڑ گیا، لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر وہاں پہنچے تو لوگوں نے اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور کچھ ہی عرصے بعد بارش ہونے لگی، خشک زمین سیراب ہو گئی، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور آپ کے مقام کو مزید پہچانا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے جو دل کے مریض ہوتے تھے، نہ جسمانی بلکہ روحانی، مایوسی، غم، بے چینی، اور جب وہ آپ کی صحبت میں بیٹھتے تو ان کے دل کو سکون مل جاتا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جیسے دل کو نیا راستہ مل گیا ہو۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ نہیں تھی کہ آپ نے کوئی غیر معمولی کام کیا، بلکہ یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کے دل بدل دیے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آپ کے پاس آ کر نیکی کی طرف مائل ہو جاتے، سخت دل نرم ہو جاتے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایک انسان صرف انسان نہیں رہتا، بلکہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں، بلکہ اللہ سے تعلق میں ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو انسان خود بھی بدل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر کی کرامات سننے کے بعد ایک سوال دل میں ضرور آتا ہے، کیا ان کی زندگی صرف چند کرامات تک محدود تھی؟ نہیں، اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ان کی پوری زندگی ایک راز تھی، ایک ایسا راز جو صرف سننے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے کھلتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے روحانیت کو مشکل نہیں بنایا، بلکہ اسے دل کے قریب کر دیا۔ آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ صرف خلوت میں بیٹھ کر عبادت کی جائے، بلکہ آپ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اللہ سے جڑنے کا درس دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اصل عبادت یہ ہے کہ دل ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہے، چاہے انسان بازار میں ہو یا تنہائی میں۔ آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو فنا فی اللہ تھا، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی خواہشات، اپنی انا، اپنی غرور کو ختم کر دینا۔ جب انسان اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے تو پھر اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اور یہی مقام ایک ولی کو عام انسان سے الگ کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر کی مزاج میں ایک عجیب بے نیازی تھی۔ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے تھے، بلکہ بادشاہ خود آپ کے پاس آتے، مگر آپ کی نزدیک سب برابر تھے، نہ کوئی امیر بڑا تھا نہ کوئی غریب چھوٹا۔ آپ کی نظر میں اصل عزت صرف تقویٰ کی تھی۔ آپ اکثر ایسے مقامات پر جاتے جہاں عام لوگ جانے سے کتراتے تھے، کبھی ویران جگہیں، کبھی خاموش صحرا، کبھی تنہائی کے گوشے، کیونکہ آپ کا ماننا تھا کہ جب انسان شور سے دور ہوتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، وہاں دل کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ آپ کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو محبت کا درس دیا، نفرت کو ختم کیا، لوگوں کے درمیان فرق کو مٹایا۔ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف علاقے، مگر آپ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے، اور یہی وہ پیغام تھا جس نے آپ کو قلندر بنایا۔
नाजरीन, कहा जाता है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर की मजलिस में बैठने वाला खाली नहीं जाता था। अगर कोई इल्म लेने आता तो इल्म मिलता, अगर सुकून की तलाश में आता तो सुकून मिलता, और अगर कोई अल्लाह की पहचान चाहता तो उसे रास्ता मिल जाता। ये कोई आम बात नहीं, ये वो असर है जो सिर्फ खास बंदों में होता है। आपकी जिंदगी का एक अहम पहलू सफर भी था। आप एक जगह नहीं रुके, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में गए, लोगों से मिले, उन्हें दीन की बात बताई, उनके दिलों को बदला। आपका मकसद सिर्फ खुद को संवारना नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाना था। और नाजरीन, एक बहुत गहरी बात, हजरत लाल शहबाज कलंदर ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। जितना मकाम बढ़ता गया, उतनी ही आजिज़ी बढ़ती गई। यही असल रूहानियत है। आज के दौर में लोग थोड़ा सा इल्म पाकर खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, मगर असल वली वो है जो जितना ऊपर जाए उतना ही झुक जाए। आपके अक़वाल में भी बड़ी गहराई है। आप फरमाते थे कि इंसान को चाहिए कि अपने दिल को साफ रखे, क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है। अगर दिल में हसद, नफरत और गुरूर हो तो इबादत भी इंसान को वो मकाम नहीं दे सकती। लेकिन अगर दिल साफ हो तो थोड़ी सी इबादत भी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। नाजरीन, हजरत लाल शहबाज कलंदर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असल कामयाबी दुनिया हासिल करने में नहीं, बल्कि अपने दिल को जीतने में है, अपनी नफ्स को काबू करने में है और अल्लाह से सच्चा ताल्लुक कायम करने में है। आज भी अगर हम उनके पैगाम को समझ लें, मोहब्बत को अपनाएं, आजिज़ी को इख्तियार करें और अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। यही वजह है कि सदियों गुजरने के बाद भी उनका फैज़ जारी है। लोग आज भी उनके नाम से सुकून महसूस करते हैं, उनके दरबार से जुड़कर अपने दिल को हल्का करते हैं और एक नई उम्मीद के साथ वापस लौटते हैं। नाजरीन, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नाजरीन, हजरत लाल शहबाज कलंदर की रूहानियत, उनके मिजाज और उनके पैगाम को समझने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं उस मकाम की तरफ जहां से आज भी उनका फैज़ जारी है। वो जगह जहां दिलों को सुकून मिलता है, जहां थके हुए लोग उम्मीद लेकर आते हैं, यानी उनका दरबार। हजरत लाल शहबाज कलंदर का दरबार सहवन शरीफ में वाक़ है, एक ऐसा मकाम जो सदियों से रूहानियत का मरकज बना हुआ है। यहाँ कदम रखते ही इंसान एक मुख्तलिफ कैफियत महसूस करता है, जैसे दुनिया का शोर पीछे रह गया हो और दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा हो। दरबार का मंजर अपने अंदर एक खास कशिश रखता है। दूर से ही सुनहरी गुंबद नजर आता है जो सूरज की रोशनी में चमकता है। इर्द गिर्द सफेद और नीले रंग की खूबसूरत टाइल्स, जिन पर रिवायती नक्शो निगार बने होते हैं। जैसे ही जायरीन दरबार के करीब पहुंचते हैं, दमादम मस्त कलंदर की सदाएं फिजा में गूंजती महसूस होती हैं और दिल खुद ब खुद झूमने लगता है। अंदर दाखिल हों तो एक वसी सहन नजर आता है, जहां हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। कोई दुआ में मसरूफ, कोई जिक्र में, कोई खामोश बैठा अपने दिल की बात अल्लाह से कर रहा होता है और कोई बस इस फिजा को महसूस कर रहा होता है। दरबार के अंदरूनी हिस्से में जालियों और चादरों से सजा हुआ मजार, जहां लोग अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं, चादर चढ़ाते हैं और दुआएं मांगते हैं। बात यह है कि यहाँ आने वालों में कोई फर्क नहीं होता, अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, किसी भी जुबान या इलाके से ताल्लुक रखता हो, सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। यही वो पैगाम है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी जिंदगी में दिया था, मोहब्बत, बराबरी और इंसानियत। यहाँ के मुरीदीन और अकीदतमंद भी एक खास रंग रखते हैं। कुछ लोग दूर दराज इलाकों से सफर करके आते हैं, कई कई दिनों का सफर तय करके, सिर्फ इस उम्मीद में कि यहाँ आकर दिल को सुकून मिलेगा। कुछ लोग मन्नत मान कर आते हैं, कुछ शुक्र अदा करने और कुछ सिर्फ इस रूहानी ताल्लुक को महसूस करने। दरबार की फजा में एक और खास चीज धमाल है। जब नक्कारों और ढोल की थाप शुरू होती है तो अकीदतमंद झूम उठते हैं। ये कोई आम रक्स नहीं होता, बल्कि एक रूहानी कैफियत होती है, जैसे इंसान अपने आप को भूलकर सिर्फ अल्लाह की याद में गुम हो जाए। ये मंजर देखने वाला कभी नहीं भूलता। नाजरीन, दरबार के इर्द गिर्द भी एक मुकम्मल दुनिया आबाद है। छोटी छोटी दुकानें जहां से लोग तस्बीह, चादरें और दीगर चीजें खरीदते हैं। लंगर का एहतमाम, जहां हर आने वाले को खाना दिया जाता है। ये सब कुछ इस बात की अलामत है कि ये दरबार सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा रूहानी निजाम है। यहाँ के खुद्दाम भी अपनी खिदमत को सादत समझते हैं।
वो ज़ायरीन की रहनुमाई करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि हर आने वाला सुकून के साथ अपनी हाजिरी दे सके। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि सदियों गुजरने के बावजूद इस दरबार की रौनक कम नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है। ये इस बात का सबूत है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर का फैज आज भी जारी है, उनकी तालीमात आज भी जिंदा हैं। ये दरबार सिर्फ एक मजार नहीं, बल्कि एक पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो इंसान को मोहब्बत, आजिज़ी और अल्लाह की तरफ बुलाता है। नाजरीन, अगली किस्त में हम आपको हजरत लाल शहबाज कलंदर के विसाल, उसके बाद के हालात और आज तक जारी रहने वाले असरात के बारे में बताएंगे, वो पहलू जो इस कहानी को मुकम्मल करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर अभी अपने आखिरी मगर सबसे अहम मरहले की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, जैसे जैसे हम हजरत लाल शहबाज कलंदर की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक हकीकत और वाज़ेह होती जा रही है कि ये सिर्फ एक शख्सियत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो सदियों से जिंदा है और आज भी दिलों को बदल रहा है। अब हम बात करते हैं इस दरबार के असरात की, उस रूहानी निज़ाम की जो हजरत लाल शहबाज कलंदर के बाद भी जारी रहा और आज भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। सहवान शरीफ में वाक़या ये दरबार वक्त के साथ सिर्फ एक ज़ियारतगाह नहीं रहा, बल्कि एक मरकज़ बन गया, रूहानियत का, मोहब्बत का और इंसानियत का। यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं और ख़ास मौक़े पर तो ये तादाद लाखों तक पहुँच जाती है। सबसे नुमाया मौका उर्स का होता है, जिसे उर्स ऑफ लाल शहबाज कलंदर कहा जाता है। ये वो वक्त होता है जब पूरा शहर एक रूहानी मेले में बदल जाता है। दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, सड़कें भर जाती हैं, दरबार के अंदर और बाहर सिर्फ अकीदत का समंदर नजर आता है। इस मौके पर एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। दिन हो या रात, जिक्र, दुआ, कव्वाली और धमाल जारी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और हर शख्स एक ही कैफियत में डूबा हुआ हो। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक रूहानी तजर्बा होता है। नाजरीन, इस दरबार का असर सिर्फ वहां आने वालों तक महदूद नहीं, बल्कि इसका पैगाम दूर दूर तक फैल चुका है। हजरत लाल शहबाज कलंदर का नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका कलाम, उनकी तालीमात और उनका अंदाज़े ज़िंदगी आज भी लोगों को मुतासिर कर रहा है। उनके मुरीदीन और अकीदतमंद सिर्फ मज़ार तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। जहां भी मोहब्बत, इंसानियत और बराबरी की बात होती है, वहां किसी न किसी अंदाज में उनके पैगाम की झलक ज़रूर मिलती है। नाजरीन, एक और अहम बात, हजरत लाल शहबाज कलंदर ने कभी किसी को अपने साथ बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा अल्लाह की तरफ बुलाया। यही वजह है कि उनके बाद भी उनका दरबार किसी एक तबके या गिरोह तक महदूद नहीं हुआ, बल्कि हर आने वाले के लिए खुला रहा। यही वो चीज़ है जो एक सच्चे वली की पहचान होती है, कि उसका फैज़ वक्त के साथ ख़त्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता जाता है। आज भी अगर कोई शख्स टूटे हुए दिल के साथ सहवान शरीफ पहुंचता है, तो वो खाली नहीं लौटता। शायद उसके मसाइल फौरन हल ना हों, मगर उसे एक सुकून, एक हौसला और एक उम्मीद ज़रूर मिलती है, और यही असल दौलत है। नाज़रीन, इस पूरी कहानी का हासिल क्या है? यही कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असल कामयाबी अल्लाह से ताल्लुक़ में है, मोहब्बत बांटने में है और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करने में है। अगर हम उनके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो ना सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी आसानी का ज़रिया बन सकते हैं। यही वो सबक है जो हमें उनकी ज़िंदगी से मिलता है, और यही वो रोशनी है जो आज भी हमारे रास्ते को रोशन कर सकती है। नाजरीन, अब हम इस रूहानी सफ़र के उस मरहले की तरफ आते हैं जिसे सुनकर दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, क्योंकि ये जिक्र है हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का। मगर याद रखें, औलिया अल्लाह के लिए विसाल इख्तिताम नहीं होता, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होता है। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत, इंसानियत की खिदमत और रूहानियत के फ़रोग़ में गुजारी, और फिर वो वक्त भी आया जब आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाना था। रिवायत के मुताबिक आपका विसाल 1274 ईस्वी में
सेहवान शरीफ में हुआ। ये वही मकाम है जो आज भी आपके फैज़ का मरकज़ है। कहा जाता है कि विसाल से कुछ वक्त पहले आपकी तबीयत में एक ख़ास सुकून और यकसुई आ गई थी, जैसे आपको मालूम हो कि अब अपने रब से मुलाकात का वक्त करीब है। आप ज़्यादातर खामोश रहते, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते और दुनियावी बातों से बिल्कुल किनारा कश हो चुके थे। नाज़रीन, औलिया अल्लाह के विसाल का अंदाज भी आम इंसानों से मुख्तलिफ होता है। रिवायत है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी आखिरी लम्हात में अल्लाह का जिक्र जारी रखा और फिर उसी हालत में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। ये मंजर उनके करीब मौजूद लोगों के लिए इंतहाई रिक्कत आमेज़ था, मगर साथ ही एक रूहानी सुकून भी था। जब आपके विसाल की खबर फैली तो पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। लोग जौक दर जौक आने लगे। हर कोई आखिरी दीदार करना चाहता था। सेहवान शरीफ एक लम्हे में अकीदतमंदों से भर गया। आपके जनाजे का मंजर भी एक यादगार वाकया बन गया। इतना बड़ा मजमा जमा हुआ कि बयान करना मुश्किल है। लोग दूर दूर से पहुंचे। उलमा, सूफिया, मुरीदीन और आम लोग सब इस सादत के लिए हाजिर हुए कि इस अजीम हस्ती के जनाजे में शरीक हो सके। कहा जाता है कि जनाजे में एक अजीब खामोशी और एहतराम था। हर आंख अश्कबार थी, मगर दिलों में एक यकीन भी था कि ऐसी हस्तियां दुनिया से जाती नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो जाती हैं, अपने फैज़, अपने पैगाम और अपनी तालीमात के जरिए। आपको उसी मकाम पर सुपुर्दे खाक किया गया जहां आज आपका मज़ार मौजूद है, और वही जगह आज लाखों लोगों के लिए रूहानी सुकून का मरकज़ बन चुकी है। नाजरीन, हजरत लाल शहबाज कलंदर का विसाल हमें ये सिखाता है कि असल जिंदगी वो नहीं जो हम दुनिया में गुजारते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने आमाल, अपने किरदार और अपने पैगाम के जरिए छोड़ कर जाते हैं। आपने दुनिया को क्या दिया? मोहब्बत, आजिज़ी, बराबरी और अल्लाह से सच्चा ताल्लुक। यही वजह है कि आज भी आपका नाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। नाजरीन, इस पूरी दास्तान का इख्तिताम यहां होता है, मगर इसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर हम इस पैगाम को समझ लें और अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो शायद हमारी जिंदगी भी बदल जाए। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस मुकम्मल रूहानी सफर में हमारा साथ दिया। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया हो तो जरूर अपनी राय दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बुजुर्गों की जिंदगियों में वो रोशनी होती है जो हमारे रास्ते को हमेशा के लिए रोशन कर देती है। नाजरीन, हज़रत लाल शहबाज कलंदर के इस रूहानी सफ़र के साथ हम अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले आते हैं। हमने उनकी पैदाइश से लेकर तालीम, रूहानियत, करामात, दरबार और विसाल तक के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, और उम्मीद है कि ये सफ़र आपके दिल को छू गया होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। नाजरीन, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने चैनल इस्लामिक इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और हाँ, हमें बहुत खुशी होगी कि आप ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें बेहद इंतज़ार रहता है और हम हर कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। या अली अलैहिस्सलाम मदद।